Good morning, my dear student. Here is Manisha, your bio teacher. Today we are going to discuss Introduction to Biology and also about the syllabus of biology in ninth class. We are also discuss today some important branches of biology. Not all, but some important that are related to ninth class. तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है, बिना टाइम वेस्ट करे अपना टॉपिक हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे आज बायोलॉजी का क्या मतलब है। ठीक है, तो बायोलॉजी जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। पहला है बायो और दूसरा है लोगस। ठीक है, यहाँ पे बायो का मतलब क्या है? बायो का मतलब होता है बेटा लाइफ, और लाइफ किन चीज़ों में होती है? लिविंग बीइंग्स में। और लोगस का जो मतलब है वो है स्टडी। क्या है? स्टडी। तो इसका मतलब हो गया लाइफ और लोगस का मतलब क्या हो गया? स्टडी। तो व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी इज एक्चुअली दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स। बायोलॉजी साइंस की वो शाखा है, वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लिविंग बीइंग्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट भी हैं जो बायो की इस डेफिनेशन को सही नहीं मानते। वो क्या कहते हैं कि जब हम बायो पढ़ते हैं, आपने भी पढ़ी होगी बेटा छोटी क्लासेस में बायो, 8th में भी है, 7th में भी है, 6th में भी आती है। तो आपने पढ़ा होगा कि हम सिर्फ लिविंग बीइंग्स के बारे में स्टडी नहीं करते हैं बायोलॉजी में। बायो में हम वाटर के बारे में भी स्टडी करते हैं, हम लिविंग बीइंग्स का वाटर के साथ रिलेशन भी देखते हैं, किस तरह से लिविंग बीइंग्स को वाटर की रिक्वायरमेंट है। प्लांट्स अपना खाना जो है वो वाटर के हेल्प से बनाते हैं, सनलाइट की हेल्प से बनाते हैं। ब्रीदिंग जब हम करते हैं तो हम O2 लेते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो नहीं लेते हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ों को बायो के अंदर पढ़ते हैं। हम सिर्फ लिविंग बीइंग्स के बारे में बायो में नहीं स्टडी करते हैं, हम एक्चुअली क्या स्टडी करते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, हम इन्वायरमेंट के अंदर लिविंग्स को पढ़ते हैं बायो में, साथ के साथ हम ये भी पढ़ते हैं कि उन लिविंग बीइंग्स का अपने इन्वायरमेंट से, अपने सराउंडिंग से क्या रिलेशन है। ठीक है, वो अपने पास में अगर उसके साथ सनलाइट है आसपास उसके इन्वायरमेंट में, तो वो उसको कैसे अफेक्ट करेगी। वाटर है तो कैसे अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हम स्टडी करते हैं। चलिए अब ब्रांचेस के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। ब्रांचेस देखो, मेन तो बायोलॉजी की 3 ब्रांचेस हैं, जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। हेयर ऑल्सो वी ब्रेक द वर्ड जूलॉजी। जूलॉजी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो जू प्लस लॉगी अगेन। हेयर जू मीन्स एनिमल, तो जूलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द एनिमल्स। बॉटनी in which we study about the plants, how plants prepare their food, how they are present in water, why they are present in desert। ठीक है, कैसे वो अपना खाना बनाते हैं, कैसे कुछ ऐसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं? बॉटनी में पढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो वर्ड इज रिलेटेड टू वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स, इतनी स्मॉल दैट दे कांट विजिबल विदाउट माइक्रोस्कोप। हम उन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम उन्हें देख पाते हैं। ठीक है, तो वो हो गए हमारे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। तो इतने छोटे छोटे जीव जंतु जो एक एक सेल के हैं, 2-2 सेल के हैं, जिन्हें हम नहीं देख पाते हैं, उनकी स्टडी कहलाती है माइक्रोबायोलॉजी। नाउ द नेक्स्ट वन इज एनाटमी। ठीक है, इसमें एना का मतलब होता है अप और टोमी का मतलब होता है कटिंग। ठीक है बेटा, तो एनाटमी हम कब पढ़ते हैं? क्या है एनाटमी? एनाटमी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी इंटरनली करते हैं, उसके बॉडी पार्ट्स का सेक्शन कट करके करते हैं। जैसे हमें देखना है कि हमारे हार्ट में कौन कौन सी सेल्स हैं, लिवर में कौन सी सेल्स हैं, तो वो हम बाहर से नहीं देख पाएंगे, अंदर से देखेंगे। तो उसके लिए हमें बॉडी को कट करना पड़ेगा, डाइसेक्ट करना पड़ेगा। तो दैट ब्रांच इज एनाटमी। Next one is morphology. What happened in morphology? The word morphos means shape, form, structure. मतलब कोई भी चीज़ बाहर से देखने में कैसी है, it is morphology. ठीक है, उसके बाद बेटा physiology. The next one is physiology. What we going to study in physiology?
इन फिजियोलॉजी, फिजियो का मतलब होता है बेटा फंक्शंस. सो हेयर वी स्टडी द फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स. व्हाट आर द फंक्शंस विच आर गोइंग ऑन इन द बॉडी, व्हाट हार्ट डू, व्हाट लिवर डू. तो ये सारी चीज़ें हम जिसमें पढ़ते हैं, दिस इज़ फिजियोलॉजी. ठीक है. 10th में जब आप आओगे तो एक चैप्टर है बायोलॉजी का, पहला ही चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसमें आप पढ़ोगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में. द नेक्स्ट वन इज जेनेटिक्स. एंड व्हाट वी स्टडी इन जेनेटिक्स, वी स्टडी अबाउट द जीन्स. किसके बारे में पढ़ते हैं? जीन्स के बारे में. अब भाई ये जीन क्या चीज़ है? जीन बेटा प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल के अंदर, न्यूक्लियस में. ठीक है. और इन जीन्स का काम क्या होता है? ये जीन्स हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को लेकर आते हैं. ठीक है. ओके. कैसे कैरेक्टर्स? जैसे हमारे आइज़ का कलर क्या है, शेप क्या. अगर मैं कहूँ ना कि हमारी बॉडी का एक एक करेक्टर मीन्स हमारी इंटेलिजेंस क्या है, हमारी ग्रोथ क्या रहेगी, हमारा बिहेव क्या रहेगा, ये, और हमारा बॉडी का कलर, हमारी आइज़ का शेप, ये सब कुछ हमारे जीन डिसाइड करते हैं. ठीक है. और वो ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में. नेक्स्ट वन इज़ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी. इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम क्या चीज़ पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं बेटा अपने इन्वायरमेंट को, आसपास हमारी जो भी चीज़ है और जिनसे हम इन्फ्लुएंस होते हैं. सेल बायोलॉजी में हम सेल के बारे में पढ़ते हैं. आपके जो बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसे हम डिस्कस करेंगे 9th में, वो सेल से रिलेटेड ही है. फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल. ओके. नेक्स्ट देखते हैं. अब आपका डिस्कस कर लेते हैं बेटा सिलेबस, कि 9th में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम स्टडी करने वाले हैं. तो देखें 9th में जो आपके चैप्टर्स हैं बायो में, वो टोटल 6 चैप्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं, जिनमें से चैप्टर नंबर 5th है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. उसमें हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. चैप्टर नंबर 6 में हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे. हमारी बॉडी में कौन कौन से टिश्यू हैं, क्या काम करते हैं, कितने तरह के टिश्यू होते हैं. ना सिर्फ हम अपने पढ़ेंगे, हम प्लांट्स में भी टिश्यूज़ को स्टडी करेंगे. ठीक है. 7th चैप्टर में बेटा डाइवर्सिटी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने डिफरेंट टाइप्स के हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसे हम पढ़ेंगे. 13 इज़ वेरी सिंपल, वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं. इसमें हम डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे और डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को भी जानेंगे. नाउ इन द चैप्टर नंबर 14, नेचुरल रिसोर्सेज. नेचर हमें हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है, वो आपका नेचुरल रिसोर्सेज है. जैसे हमें जीवित रहने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, एयर की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमें होती है, उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज में पढ़ेंगे. और चैप्टर नंबर 15 में हम पढ़ेंगे कि हमारी जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनकी क्वालिटी को और क्वांटिटी को इन्हांस करने के लिए हम कौन सी बेटर तरीके और टेक्नोलॉजी अप्लाई कर सकते हैं. तो वो हमारा आ जाएगा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, एंड दैट इज़ चैप्टर नंबर 15. ओके. आज मैं कुछ भी आपको आपके सिलेबस का नहीं करा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको कुछ ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की जो बताई हैं, बायोलॉजी क्या है वो बताया है, और साथ ही बेटा मैंने आपके सिलेबस को डिस्कस किया है. अब क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कुछ सिलेबस ऐसा भी है जो कट किया है, 30% सिलेबस ऐसा है जो आपका भी कट हुआ है साइंस में से, तो बेटा हम उसे देख लेते हैं वो क्या क्या है. देखिए आपका इसमें कुछ पोर्शन ऐसा है जिसे कट किया गया है, जैसे ये रहा आपका ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड. ठीक है. इसमें आप कुछ देख सकते हो पार्ट, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, इश्यू, ये ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, ये चीज़ें आपकी ऐसी हैं जो कट पार्ट है. तो जो आपके सिलेबस का डिलीट पोर्शन है, कट पोर्शन है, उसको ही ध्यान में रख के हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे. ठीक है बेटा. तो आपको अच्छे से ब्रांचेस आज करनी है बायोलॉजी की, और समझना है कि हमारे सिलेबस में कौन से पोर्शन ऐसे हैं जो डिलीट हुए हैं और कौन से पोर्शन ऐसे हैं जो हमें कवर अप करने हैं. कल मैं आपका फर्स्ट चैप्टर लूँगी, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल. थैंक यू.